आइए मेरे प्यारे साथियों, आस्था क्लास रायभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं आपको हाई स्कूल का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें वृत्तों से संबंधित कुछ प्रश्न क्षेत्रफल भी है, यहाँ पे कह सकते हैं क्षेत्रफल। ठीक है मेरे साथियों, तो मैं इसको आपको लिए करा रहा हूँ। इसमें से सारे साथियों पहले एक्सरसाइज बढ़ी हुई थी, अब कम हो गई हैं, तो जो भी आपके सिलेबस में है प्यारे साथियों उसी को मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसी क्रम में मैंने आपको कल 2 क्वेश्चन कराए थे इस पहली वाली वीडियो में, ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ इसी क्लास का मैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे साथियों, मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, यहां पर घड़ी की जो सुई है प्यारे साथियों 14 सेमी लंबी है। कितनी है? 14 सेमी लंबी है। और 5 मिनट में वो ये जानना चाह रहा है प्यारे साथियों कि आपने कितना क्षेत्रफल तय किया है, यानी कि घड़ी की सुई द्वारा, मिनट की घड़ी की सुई द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया गया। तो प्यारे साथियों मैं आपको घड़ी बना के दिखा देता हूं। ये सपोज करो ये घड़ी का डायल है प्यारे साथियों। क्या है? घड़ी का डायल है। और घड़ी का डायल है, यहां पर ये आपके एक सुई दे रखी है जिसकी लंबाई 14 सेमी है। सेकंड वाली सुई है और इसकी लंबाई दे रखी है, सॉरी मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, ये मिनट की सुई। ठीक है मेरे साथी, मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी दे रखी है और पूछ रहा है कि 5 मिनट में वह कितना क्षेत्रफल रचेगी। तो प्यारे साथियों, इसे करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि घड़ी की सुई जो होती है मिनट की, वो 1 घंटे में 360 का कोण बनाती है। 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब हो गया प्यारे साथियों 360 घूमती है। ऐसे करके पूरा एंगल 360 घूमती है प्यारे साथियों, क्या? मिनट की सुई। तो प्यारे साथियों 1 मिनट में कितना घूमेगी ये? देखें, 360 बट्टे में 60, इतना घूमेगी। इसका मतलब इससे मैंने इसको काटा, 0 से 0 काटा, 6 से 36 को काटा प्यारे साथियों, 6 अंश का कोण बनाएगी 1 मिनट में। और हमसे पूछ रहा है 5 मिनट में, 5 मिनट में पूछ रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, 30 अंश का कोण बनाएगी प्यारे साथियों। कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाएगी घड़ी की मिनट वाली सुई। यानी आपको त्रिज्या मिल गई 14 सेमी और कोण मिल गया 30 अंश। अब आपको पूछ रहा है कि इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी सुई यहां से कह सकते हैं यहां पहुंच गई, तो अब इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल रचा जाएगा? इतना ही तो क्षेत्रफल रंगा जाएगा प्यारे साथियों, इतना ही तो क्षेत्रफल रंगेंगे हम, है इतना ही क्षेत्रफल तो रंगा जाएगा। तो ये रंगा गया प्यारे साथियों। तो इसका मान निकालो। तो ठीक है, क्या लिख रहा है? सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, शेडेड एरिया होता है प्यारे साथियों, ये शेडेड एरिया, रीजन कह सकते हैं। तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। पाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 22/7, आर की जगह पर 14 लिख सकते हैं प्यारे साथियों, 14 स्क्वायर लगा हुआ है। थीटा की जगह पर मैं 30 अंश लिख सकता हूं और यहाँ पर 360 लगा हुआ है। 0 से 0 गए, 3 से इसको काटूंगा प्यारे साथियों 12 बार कटेगा, 7 दूनी 14 होते हैं, 2 से 6 बार कट गया। यहां पर मैं देखूं आपको 22 यहां बचे और प्यारे साथियों 14 यहां बचे, बट्टे में 6 बचे हैं। 2 से मैं इसको काटूं तो 7 बार कटेगा, 2 से इसको काटूं तो 3 बार कटेगा। 22 सत्ते 154 होते हैं प्यारे साथियों, बट्टे में 3 चल रहा है। अब प्यारे साथियों यहां पर ही इस आंसर कर दीजिए, यही आपका आंसर है। तो प्यारे साथियों, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में जो क्षेत्रफल रचा जाएगा वो प्यारे साथियों 154/3 सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है प्यारे साथियों,
इसे नोट करिए और इससे आगे चलते हैं। एक और प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, आप करते चलिए, मैं आपको कराता चलूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों ये आपका एक वृत्त है, क्या है, सॉरी ये वृत्त है आपका, और यहां पर एक जीवा दे रखी है प्यारे साथियों, ये जीवा दे रखी है, ये इसका केंद्र दिया हुआ है। इस केंद्र पर प्यारे साथियों ये जो जीवा है इसको जीवा कहते हैं प्यारे, ये जीवा है, इस पर समकोण बना रही है। कौन सा कोण बना रही है, समकोण बना रही है। प्यारे साथियों इसकी जो त्रिज्या है, जो आर दे रखी है वो 10 सेमी दे रखी है। यहाँ पर आर जो दे रखी है 10 सेमी दे रखी है, आर बराबर दे रखी है 10 सेमी, और थीटा दिया है 90 सेमी। तो प्यारे साथियों यहाँ पूछ क्या रहा है, ये नंबर 1 ये पूछ रहा है संगत लघु वृत्तखंड। एक तो ये पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है संगत दीर्घ वृत्तखंड। इनका क्षेत्रफल पूछ रहा है प्यारे साथियों, इसका भी क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका भी क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार से निकालेंगे। लघु वृत्तखंड जो है प्यारे साथियों ये है, लघु वृत्तखंड इसे कहते हैं, ये लघु वृत्तखंड है, ये जो मैंने रंगा है ये लघु वृत्तखंड है। अब जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा प्यारे साथियों संगत दीर्घ वृत्तखंड है। क्या है, संगत दीर्घ वृत्तखंड है। तो प्यारे साथियों अब देखिए मैं कैसे इसका क्षेत्रफल निकालूंगा लघु संगत लघु वृत्तखंड का। तो देखिए पहला आंसर, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्यारे साथियों होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे में 2। प्यारे साथियों ये आपका सूत्र है और इसकी सहायता से आप तुरंत आसानी से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। सो इसे याद करना है आपको। ये देख लीजिए किस प्रकार से पाई की वैल्यू प्यारे साथियों यहां पर क्या दे रखी है, यहां पर पाई की वैल्यू आपको प्यारे साथियों 3.14 यूज करनी है। तो 3.14 यहां पर मैंने लिख दी, आर की वैल्यू 10, यहां पर दोबारा से 10, थीटा की वैल्यू 90 और प्यारे साथियों यहां पर 360। अब देखें तो यहां पर आर की वैल्यू 10, स्क्वायर लगा है इसलिए डबल बार लिख दिया, यहां पर साइन 90 और प्यारे साथियों 2। यहां देखिए 90 से 4 बार गया, ठीक है। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएंगी, यहां पर 314 बचेंगे, बट्टे में 4 और प्यारे साथियों यहां पर देखा जाए तो ये 100 हो गए, बट्टे में 2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों इसको ऊपर लिख देता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं, 314 बट्टे में 4 और यहां पर हो जाएंगे 50। 2 से इसको काटे तो 157 और यहां पर 2 बार कटा, 2 से इसको काटेंगे प्यारे साथियों 7 8.5 बार कटेगा, यहां पर ये 50 और प्यारे साथियों इसमें से ये जाएगा
तो मेरे साथियों 28.5 आपका ये आंसर बचेगा। और इस प्रकार से इस लघु वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा प्यारे साथियों वह 28.5 होगा। क्या होगा? 28.5 होगा। ये आपका पहला आंसर हो चुका। इसे नोट करिए, इसके सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको भी कराता हूं। ठीक है प्यारे साथियों, नोट करिए इसे। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर दीर्घ वृत्तखंड का देखिए किस प्रकार से दीर्घ वृत्तखंड का है। तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं, इसका क्षेत्रफल देखते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिए जरा। अब लघु से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें दीर्घ से मतलब है। दीर्घ का क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे साथियों। दीर्घ का देखिए, दीर्घ का कैसे निकालेंगे प्यारे साथियों। ये पूरा है, ये सब पूरे में से सपोज करो ये पूरा है। देखिए ये जो दे रखा है ये पूरा है ना। अगर इसमें से इसे हटा दिया जाए तो संगत दीर्घ वृत्तखंड निकल आएगा। तो देखिए कैसे, पाई आर स्क्वायर इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और उसमें से अगर मैं इसको लेस कर दूं, केवल कितना 28.5 लेस कर दूं, तो प्यारे साथियों संगत दीर्घखंड निकल आएगा। तो देखिए संगत दीर्घखंड कैसे, पाई की वैल्यू 22/7 सॉरी यही रखेंगे, कितना है आपका 3.14। पाई की वैल्यू रख दी। आर की वैल्यू प्यारे साथियों यहाँ पे 10 दे रखी है, 10 लिख दी और रिपीट कर दिया क्योंकि उसके लगा हुआ था। यहाँ पे 28.5 हो गए। देखें तो इस 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 314 बचेंगे। और यहाँ पर घटाना कितना है 28.5 घटाना। प्यारे साथियों यहाँ पे जीरो लगा दी, इससे यहाँ से एक हासिल ले लें, 10 हो जाए, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। यहाँ पर प्यारे साथियों 13 बचेंगे, एक हासिल हो जाएगी, 13 में से 8 जाएंगे 5 बचेंगे। प्यारे साथियों यहाँ पर 30 बचेगा, 30 में से 2 जाएंगे तो 28 बचेंगे। कितने बचेंगे 28 बचेंगे। ये आपका प्यारे साथियों संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है प्यारे साथियों, कैसा लगा मेरा आंसर देखिए, नोट करिए और आगे चलते हैं प्यारे साथियों। किस प्रकार से नोट करते हैं देखिए, फिर आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए प्यारे साथियों, अब इसको करने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे साथियों, क्या दे रखा है। 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की पर चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई। नंबर 1 चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। नंबर 2 प्यारे साथियों क्या करना है। नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नंबर 3 आपको ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन से का? लघु का। अब देखिए क्या है, ये आपका प्यारे साथियों सर्किल है, वृत्त है, और जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, इसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेमी। कितनी दे रखी है? 21 सेमी। 60 अंश का कोण आंतरित करता है। कितने अंश का कर रहा है? 60 अंश का। इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बनना है ये 60 अंश का बनना है। कितने का बनना है? 60 अंश का। सबसे पहले ये पूछ रहा है चाप की लंबाई। इसका मतलब यहाँ पर जो आर की वैल्यू दे रखी है 21 सेमी दे रखी है, और यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो आपका 60 अंश दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे साथियों, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको गारंटी से आपके बोर्ड में फंसेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, इसलिए आसानी से इसे देखें, आराम से देखें, और इसको दोबारा अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखें। ठीक है प्यारे से दोबारा देखें, लेकिन बार बार देखने के बाद मैं मानता हूं कि आपका ये क्वेश्चन रहेगा नहीं, आप कर सकेंगे प्यारे साथियों। पहली बार में
कोई भी जंग नहीं जीती जाती प्यारे साथियों। कभी कभी तुक्का लग जाते हैं तब आप आगे निकल जाते हो, अन्यथा पहली बार में कोई आगे नहीं निकलता। प्रयास जारी है, प्रयास करिए, गणित अच्छे से आएगा आपको। ठीक है, तो आर मिल गया 21 सेमी, थीटा मिल गया 60 सेमी। चाप की लंबाई, तो प्यारे साथियों चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है प्यारे साथियों। तो चाप की लंबाई चाहो तो यहां लिख लेते, मैंने यही से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथियों, अच्छी बात है, यहां से लिखिए। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 और थीटा की वैल्यू 60 और बट्टे में 360। 0 से 0 गए, 6 से 36, 6 बेर गए। 7 से काटो इसको कितने बार, 3 बार। 3 से इसको काटो क्या साथियों, कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से इसको काट दीजिए, कितना बचा, 22 सेमी। ये प्यारे साथियों आपके चाप की लंबाई है, नोट करिए और आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला चाप है आपका ये चाप है, ये चाप है, इसकी लंबाई बताइए मैंने आपको। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो चाप की लंबाई है ये है जो मैंने आपको अंडरलाइन गहरा कर दिया है आपको। ठीक है, नोट करिए, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्यारे साथियों, अब रह गया नंबर 2 पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे साथियों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। तो प्यारे साथियों चाहो तो यहाँ लिख दीजिए, वही मैंने वहां से लिख दिया है। तो पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर 21 गुणा 21 बटे 360 और थीटा की जगह पर 60। 0 से 0 गए, 6 से 36, 6 बार गए। 7 से इसको काटो 3 बार गए, 3 से इसको काटो 2 बार गए, 2 से इसको काटो 11 बार गए। तो यहाँ पर होगा 11 गुणा 21, गुणा करिए प्यारे साथियों, 11 का 11 बचे 2, सॉरी 1, 11 दूनी 22 और 1 23। प्यारे साथियों ये आपके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल आया, कितना, 231। और देखिए मेरे प्यारे साथियों अभी लघु प्रतिकरण का रिजल्ट निकालना है, पहले इसको नोट करिए फिर आगे। ठीक है, अब आगे चले। तो देखिए एक और क्वेश्चन रह गया इसमें, किस प्रकार से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैं आपको बता दूं लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टे में 2। प्यारे साथियों आपने अभी निकाला था, कितना निकला था ये, एक बार और निकाल लेते हैं चलो। 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60 बट्टे में 360 माइनस कितना 21 गुणा 21 गुणा साइन कितना है 90 नहीं प्यारे साथियों 60 है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, बट्टे में चल रहे हैं 2। देखिए मेरे प्यारे साथियों 0 से 0 गए, 6 से 36 6 बार गए। ठीक है प्यारे साथियों, यहां पर देखें तो देखो 21 21 यहाँ पर भी है, 21 21 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब कॉमन हो गया। अब बचेगा क्या है, यहाँ देख लेते हैं 22 गुणा कुछ है ही नहीं, चलो 1 बट्टे में 7 गुणा 6 माइनस यहाँ देखें तो √3/4। और देखें प्यारे साथियों तो यहाँ पर इससे काटेंगे 11 और इसको काटेंगे तो ये 3, यहाँ हो जाएंगे 21 गुणा 21, यहां देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 बट्टे में 21 माइनस के √3/4। अच्छा साथियों इसको सॉल्व कर ही लेते हैं चलो। करना 21 का गुणा इसमें, तो 21 गुणा 11 बट्टे में 21 माइनस √3, यहां पर 21 गुणा 21 बट्टे में कितना 4, 21 से 21 गए। अब 11 का 11 बचे हमारे पास कितने, एक बचा, 11 दूनी 22 और 1 23, तो ये हो गए माइनस के 441 ये हो गए
बट्टे में 4 ऋण में 3। प्यारे साथियों इतना लिख देना, बोर्ड में आपको आंसर मैं दूंगा, सॉरी नंबर मैं दूंगा, ठीक है। इतना करके आना है आपको, ठीक है प्यारे साथियों, आपको नंबर मिलेंगे पूरे, टेंशन लेने की बात नहीं है, यही आपका आंसर है। इसके बाद आज फिर एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, इसमें जो है 4, 6 और 7 ये आपके क्वेश्चन सेम है, इसीलिए मैंने 5 करा दिया है, तो 6 आपको करना है, 7 आपको करना है। और प्यारे साथियों इस प्रकार से, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को मैं करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं करा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको विराम दूंगा, उसके बाद कल कराएंगे, ठीक है। तो देखिए इसे नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्यारे साथियों इसमें दिया है 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे घोड़ा चर सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि 5 सेमी की जगह 10 सेमी कर दी जाए तो बताइए घोड़ा कितना क्षेत्रफल चर सकेगा। तो प्यारे साथियों देखिए यहां पर ये आपका एक वृत्त, ये कह सकते हैं हम इसको, एक वर्गाकार आपका मैदान दे रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई प्यारे साथियों वर्गाकार है, तो 15 सेमी तो इधर रहेगी और 15 सेमी इधर रहेगी। अब क्या किया, इस कोने पर हमने एक घोड़ा बांध दिया, घोड़ा क्या बांध दिया प्यारे साथियों, घोड़ा बांध दिया, और उसकी रस्सी को मैंने ऐसे करके लिख दिया, ऐसे करके। ये वाली जो कितनी लंबी थी रस्सी, 5 सेमी लंबी थी, यहां बांधा था हमने। तो प्यारे साथियों घोड़ा कितना क्षेत्रफल चल सकेगा, तो घोड़ा इतना ही क्षेत्रफल चलेगा है, इतना ही क्षेत्रफल तो चलेगा। अच्छा थीटा कितना दिया है, 90, ठीक है। आर कितनी दे रखी है, 5। हमें इस 15 से कोई मतलब नहीं, हमें तो यहाँ देखना है कितना क्षेत्रफल चल रहा है। तो देखे जरा, चलो नंबर 1, घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल। प्यारे साथियों जुगाड़ हमारे पास है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इससे भी कर सकते हैं, और इसे ना लगाओ तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 लिख दीजिए, इससे भी कर सकते हैं, दोनों सेम एक ही चीज है, थीटा की जगह 90 रख देंगे तो वही आ जाएगा। तो पाई की जगह पर पाई, आर की जगह पर 5 इंटू 5 इंटू थीटा की जगह पर 90 बट्टे 360, इससे इसे काटा 4 बार, 5 25, 25 बट्टे 4 पाई, इतना क्षेत्रफल घोड़ा चर सकेगा, ठीक है मेरे साथियों। कितना क्षेत्रफल सकेगा, इतना क्षेत्रफल चर सकेगा घोड़ा, नोट करो आगे चले। देखिए प्यारे साथियों अब इसके जस्ट बाद क्या है, इसके जस्ट बाद है कि घोड़ा की जो रस्सी थी और लंबी कर दी गई, इस तरह से कर दी गई। तो देखो प्यारे साथियों ये तो पहले चर चुका है ना, तो अब चरवा रहे हैं हम इसको, इसको चरवा रहे हैं, इसको देखिए इसको चरवा रहे हैं, ये हम चर चुके हैं, ये मैंने खाली जगह कर दी, मैं चर लिया पहले से, ये हमने चर लिया 90। तो प्यारे साथियों पहले जो त्रिज्या दी थी वो 5 थी, लेकिन अब हमने कर दी कितनी, 10, यहां से यहां तक 10 हो गई, तो कैपिटल आर आपको 10 सेमी कर दी। अब कह रहे हैं जब 10 सेमी कर दी तो कितना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो चरे, सेकंड क्वेश्चन है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि
कितनी होगी प्यारे साथियों, पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4 माइनस पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4। देखें तो पाई बटे 4 कॉमन, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर हो गया। पाई बट्टे 4 गुणा आर की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 का वर्ग हो गया। यहाँ आर हमारे पास छोटी वाली 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखें तो पाई बट्टे 4, यहाँ देखेंगे 100 और यहाँ पर 25। प्यारे साथियों 100 में से 25 जाएंगे 75 बचेंगे, 75 पाई बट्टे में 4। इतना क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी प्यारे साथियों, इतना क्षेत्रफल में घोड़ा और चल सकेगा। ठीक है, घोड़े द्वारा क्षेत्रफल जो ज्यादा चला जाएगा वो प्यारे साथियों इतना होगा। यही आपका आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है प्यारे साथियों, तब तक के लिए कल के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आज तक क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ इसी प्रकार से मेहनत करता रहूंगा। कल आपके लिए फिर दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।